हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। क्योंकि इस हफ्ते से परीक्षाएं चालू हो रही हैं, मोस्टली एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं। जैसे एनसीएल एग्ज़ाम कल मंडे संडे को है, इसी प्रकार से अब जो आगे के वीक आने वाले हैं उसमें कोई ना कोई परीक्षाएं होंगी। तो उस पर्पज़ से हमने आज करंट अफेयर्स 2020 के टॉप 50 करंट अफेयर्स लेके आए हैं। उसमें क्या होगा कि आपकी जो परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हर परीक्षा में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से टॉप 50 करंट अफेयर्स हैं जो कि आपकी अगली परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रेलवे सुरक्षा बल सेवा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा रखा गया है। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। भारतीय रेलवे, इसको क्या बोलते हैं अपन? इंडियन रेलवे ही बोलते हैं। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई है? 16 अप्रैल 1853 को हुई है। 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे की, इंडियन रेलवे की स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथ ही साथ रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के हैं। क्लियर? भारतीय जनता पार्टी से हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री विनोद कुमार यादव। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव हैं। आरपीएफएस महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, अगर बात करें स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है? ठीक, ये दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो किसका नाम रखा गया बदलकर? अभी हाल ही में प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है। क्लियर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रगति मैदान। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। दिल्ली मेट्रो की स्थापना कब हुई है? 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो की स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन दुर्गा शंकर मिश्र हैं। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? दुर्गा शंकर मिश्र हैं। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मंगू सिंह। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मंगू सिंह है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दृष्टिहीन लोगों के लिए मनी ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो दृष्टिहीन लोगों के लिए मनी ऐप कौन लॉन्च किया है? आरबीआई ने किया है। यह भारत का क्या है? रिजर्व बैंक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आरबीआई। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है आरबीआई के। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक, लाइसेंस देने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 1935 को किया गया। और गवर्नर्स वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई गवर्नर हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? ऑप्शन के अनुसार दे रखा है। तो है कौन? मलावत पूर्णा। ऑप्शन बी सही है इसका। मलावत पूर्णा सबसे कम उम्र में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने वाली पहली महिला है। क्लियर? तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि परीक्षा के पर्पज से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। किसने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया? वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ किस संस्था ने घोषित किया? क्लियर? तो किसने घोषित किया था? WHO ने किया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया। क्लियर? क्योंकि ये नर्स और मिडवाइफ से संबंधित है तो WHO हेल्थ से संबंधित है, तो उसने ही इसको ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया वर्ष 2020 को। चलिए देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं WHO के। तो WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब की गई? 7 अप्रैल 1948 को की गई। बस 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। मुख्यालय इसका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एड्रेनाम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं WHO के। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने किस राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र कौन स्थापित कर रहा है? इसरो स्थापित करेगा। कहाँ पर करेगा? तो इसका सही आंसर होगा क्या? कर्नाटक में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
कर्नाटक में। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 हाल ही में जारी किया गया, उसमें शीर्ष देश कौन रहा है? जापान रहा है। क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान। अब इसके पॉइंट्स दे लेते हैं कि टॉप 3 देश कौन से हैं। तो इसमें जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स था उसमें टॉप के 3 देश जो हैं, 3 कंट्री कौन है? जापान, सिंगापुर और जर्मनी। इसमें इंडिया को 84th पोजीशन मिली हुई है, 84th पोजीशन पे इंडिया को रखा गया है। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस CDS किसे नियुक्त किया गया था? पहला चीफ ऑफ डिफेंस किसे नियुक्त किया गया था? जनरल विपिन रावत को। जनरल विपिन रावत पहले CDS हैं भारत के। ठीक। तो आंसर इसका सही होगा ऑप्शन ए, जनरल विपिन रावत। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में और भी आ सकते हैं इसके अलावा। तो तीनों सेना प्रमुख की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो थल सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े हैं थल सेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। RKS भदौरिया एयर चीफ मार्शल वायुसेना अध्यक्ष हैं। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह नौसेना अध्यक्ष। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि थल सेना अध्यक्ष के आगे जो लगती है, आगे जनरल वर्ड यूज़ किया जाता है। वायुसेना अध्यक्ष के आगे एयर चीफ मार्शल यूज़ किया जाता है। नौसेना अध्यक्ष के पहले एडमिरल यूज़ किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो वर्तमान में CDS कौन है? जनरल विपिन रावत हैं, भारत के पहले CDS। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो कौन सी महिला ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया? क्रिस्टीन कोच ने। क्रिस्टीन कोच ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। भारत के 28वें थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? 28वें थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवड़े। मनोज मुकुंद नरवड़े वर्तमान में थल सेना प्रमुख है। ये 28वें थल सेना प्रमुख हैं। ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक। चलिए थल सेना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। थल सेना को इंडियन आर्मी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि हम 2020 पूरे GK की बात कर रहे हैं, तो युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन ए सही होगा। थल सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? कोलकाता पोर्ट का नाम वर्तमान में चेंज कर दिया गया है। अब कोलकाता पोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है कोलकाता पोर्ट को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु में किया गया। क्लियर। और बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। क्लियर। चलिए कर्नाटक राज्य के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा हैं, BJP पार्टी से हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा। गवर्नर वजुभाई वाला वहाँ के गवर्नर हैं। इसरो का मुख्यालय भी कर्नाटक के बेंगलुरु में ही है। ठीक ना। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। ठीक। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। अभय श्रीनिवासन ओका यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा सीट की बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा सीट 28 है कर्नाटक से, राज्यसभा सीट 12 और विधानसभा सीट 224 है। 225 उसमें 224 सीट अभी भरी हुई हैं। तो 6 पड़ोसी राज्य इसके कौन है कर्नाटक के? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक। कर्नाटक कहाँ पर है? आपको देखा होगा मैप में, तो गुजरात के नीचे महाराष्ट्र नीचे कर्नाटक। ठीक। तो महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो इसके पड़ोसी राज्य हैं इसके कर्नाटक के। चलिए बढ़ते हैं आगे। FSI रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही होगा, मध्य प्रदेश। चलिए FSI के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया।
इसकी स्थापना की गई है 1 जून 1981 को की गई है। 1 जून 1981 को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। ठीक, देहरादून में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI का मुख्यालय है। डायरेक्टर जनरल इसके कौन है? डॉक्टर सुभाष आशुतोष। डॉक्टर सुभाष आशुतोष इसके डायरेक्टर जनरल हैं FSI के। क्लियर? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एन तिरुमाला नाइक। डॉक्टर एन तिरुमाला नाइक किस राज्य के नए श्रम आयुक्त बने हैं? नए लेबर कमिश्नर कौन बने हैं? डॉक्टर एन तिरुमाला नाइक किस राज्य की बनी है? वो बनी है अभी ओडिशा की। क्लियर? ओडिशा की, ऑप्शन डी सही होगा इसका, ओडिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्तमान में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार सम्मानित किया गया है किसे? संजय गुप्ता को। ठीक, ध्यान रखिएगा, संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन फिर से कौन बने हैं? भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन फिर से किसको बनाया गया है? विनोद कुमार यादव को बनाया गया है। ऑप्शन ए सही होगा, विनोद कुमार यादव भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं फिर से। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना कहाँ शुरू की गई? हरित वाहिनी योजना कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू की गई है राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना। इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए जम्मू कश्मीर के थोड़ा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर अभी वर्तमान में ही इसको एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। ESPN क्रिक इन्फो ODI कप्तान किस खिलाड़ी को चुना गया है? क्रिक इन्फो ODI कप्तान किसे चुना गया है? महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। क्लियर? ऑप्शन सी सही होगा, महेंद्र सिंह धोनी। किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पीयूष जायसवाल को सम्मानित किया गया है ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से। क्लियर? ऑप्शन बी सही होगा इसका। चलिए अगला देख रहे हैं। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आयोजित हुई? तो आइस हॉकी कहाँ से आयोजित हुई? लेह में आयोजित हुई थी। ऑप्शन बी सही होगा, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन लेह में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ब्रेल दिवस, तो ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है अहमदाबाद में। क्लियर? ऑप्शन सी सही होगा इसका, अहमदाबाद। चलिए इसके आगे देखते हैं। किस देश ने इस्माइल कानी को नया कमांडर नियुक्त किया है? इस्माइल कानी को नया कमांडर किस देश ने नियुक्त किया हाल ही में? ईरान ने नियुक्त किया है इस्माइल कानी को अपना नया कमांडर। चलिए देखते हैं, इसमें थोड़ी पॉइंट्स दे रखे हैं कुछ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके क्या है? ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में ईरान आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। इसकी राजधानी तेहरान है। करेंसी तोमान या रियाल यहाँ की करेंसी, यहाँ की जो मुद्रा है। राष्ट्रपति हसन रूहानी, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में किसे बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? तो इस किसे दिया गया था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना की गई 21 मई 1904 को। 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना की गई है और यह पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। ठीक है, पूरे विश्व में जितने भी फुटबॉल खेल होते हैं उसको कौन रेगुलेट करता है? फीफा करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। ठीक, अध्यक्ष इसके कौन है? जियानी इफेंटिनो। इफेंटिनो इसके कौन है? इसके अध्यक्ष हैं जियानी इफेंटिनो। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? सुचेता सतीश को दिया गया है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड। ऑप्शन ए सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा, सुचेता सतीश। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? कहाँ किया गया डिफेंस एक्सपो का आयोजन? लखनऊ में किया गया। ऑप्शन सी सही होगा, लखनऊ। ठीक, चलिए लखनऊ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की है लखनऊ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक ना। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। राजकीय पशु वहाँ का बारहसिंगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय फूल पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक है। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, इससे क्वेश्चन बनते हैं। लोकसभा सीट 80 है, ठीक। राज्यसभा सीट 31 सीट है। विधानसभा सीट, यहाँ पे विधानसभा है 404 सीट विधानसभा की है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला अध्यक्ष एनएमसी का, नेशनल मेडिकल कमीशन का, किसे नियुक्त किया है? सुरेंद्र चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी सही होगा, सुरेंद्र चंद्र शर्मा। क्लियर। चलिए एनएमसी के फैक्ट्स देख लेते हैं। एनएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मेडिकल कमीशन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 33 सदस्यों का एक भारतीय नियामक निकाय है जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करता है, ठीक। 25 सितंबर 2020 को की गई थी। एनएमसी की स्थापना 25 सितंबर 2020 को की गई है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? आयुषी ढोलकिया ने जीता। आयुषी ढोलकिया ने जीता था। इसका ऑप्शन ए सही होगा, आयुषी ढोलकिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के पहले संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की पहले संस्करण मेजबानी किया था भुवनेश्वर ने। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, भुवनेश्वर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस, महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य में सीएम ऐप लॉन्च किया? किस राज्य में सीएम ऐप लॉन्च किया गया है? तो सीएम ऐप लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। क्लियर। हिमाचल प्रदेश के कुछ फैक्ट देख ले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, अगर बोले जियोग्राफी के पर्पज से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है, ठीक। मुख्यमंत्री यहाँ के जयराम ठाकुर, ये बीजेपी पार्टी से हैं, जयराम ठाकुर। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो लिंगप्पा नारायण यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 68 सीट है, ठीक है, विधानसभा में। तो ये हिमाचल प्रदेश जो है हमारा उत्तर भारत में है और बहुत ही छोटा सा राज्य है। तो राजकीय पशु तेंदुआ, राजकीय पशु तेंदुआ है। राजकीय पक्षी जुराना, राजकीय पक्षी क्या है? जुराना है। वृक्ष की बात करें तो देवदार का वृक्ष यहाँ का राजकीय वृक्ष है। 4 पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश किधर? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य से जुड़े हुए हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ऑप्शन सी सही होगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उबर की एयर टैक्सी परियोजना में शामिल होने वाली पहली कार निर्माता कंपनी कौन सी है? तो उबर की एयर टैक्सी परियोजना में शामिल होने वाली कंपनी कौन सी है? हुंडई है। क्लियर। ऑप्शन ए सही होगा इसका, हुंडई। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं उबर के। तो उबर की स्थापना कब की गई है? मार्च 2009 में की गई है उबर की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ? यूएसए के कैलिफोर्निया में है, ठीक। इसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है उबर के? दारा खोसरोशाही दारा इसके सीईओ हैं। अध्यक्ष की बात करें तो डोनाल्ड सुगर इसके अध्यक्ष हैं उबर के। और संस्थापक कौन है? गोरेट कैम्प और ट्रेविस कालानिक इसके उबर के संस्थापक हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। हाल ही में जोरान मिलनोविच किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो जोरान मिलनोविच अभी कहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? क्रोएशिया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। देखते हैं थोड़ा क्रोएशिया के बारे में भी। तो ऑप्शन सी इसका सही है। क्रोएशिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में क्रोएशिया है? यूरोप महाद्वीप में है। यहाँ की राजधानी क्या है? जाग्रेब यहाँ की राजधानी है। करेंसी की बात करें तो क्रोएशियाई कुना यहाँ की करेंसी है। और प्रधानमंत्री एंड्रेस प्लेंकोविक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। ब्रिटेन का प्रसिद्ध 2019 कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड किसने जीता? तो 2019 का ब्रिटेन का प्रसिद्ध 2019 का कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड किसने जीता? जसविंदर बिलन ने जीता था, ठीक। जसविंदर बिलन ने 2019 का कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड जीता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं 38वां क्वेश्चन। हाल ही में एपेक के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो एपेक के चेयरमैन हाल में किसको नियुक्त किया है? ए शक्ति वेल को नियुक्त किया गया है एपेक का चेयरमैन। क्लियर। वर्तमान में ऑप्शन सी सही होगा,
ए शक्ति वेल। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। हाल ही में किसे हुडको का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? हुडको का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? एम नागराज को हुडको का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं थोड़ा हुडको के बारे में। हुडको का फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आवास और शहरी विकास निगम। ठीक। इसकी स्थापना की गई 25 अप्रैल 1970 को। मुख्यालय कहाँ है हुडको का? नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, हुडको का मुख्यालय नई दिल्ली में। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये फुल फॉर्म ही पूछ सकता है। ठीक। तो एम नागराज को उसका एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है हुडको का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर ने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी जीता? तो किसने जीता है राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी? लद्दाख राज्य ने जीता है। क्लियर। किस राज्य ने जीता है? लद्दाख राज्य ने जीता है। ऑप्शन इसका बी सही होगा। लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। तो लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको अभी बनाया गया है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। और इसकी राजधानी लेह और कारगिल, दो राजधानियाँ हैं, लेह और कारगिल इसकी राजधानी है। यहाँ के गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। हाल ही में अम्मा बोडी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो अम्मा बोडी योजना कहाँ शुरू की गई है? ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। ऑप्शन इसका सी सही होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी। यहाँ के याद रखिए मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो जितेंद्र कुमार माहेश्वरी मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 175 है। यहाँ पे 5 पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश हमारा जो है साउथ इंडिया का हिस्सा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना ये इसके पड़ोसी 5 राज्य हैं। ठीक ना। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना नया राज्य बनाया गया, 29वां राज्य। चलिए आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। आंध्र प्रदेश हमारे अगर बात करें जियोग्राफिक पर्पज से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा शहर वो राज्य है आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट, ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा है, कोलेरू झील और पुलिकट झील के बारे में। ठीक ना। तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी बना, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा के पर्पज से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है और यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद कौन सा तट रेखा वाला लंबी तट रेखा वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली पहली बुलेट ड्राइवलेस ट्रेन का उद्घाटन या फिर ट्रेन को शुरू किया? तो किसने शुरू किया है 350 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चलने वाली ट्रेन को? चीन ने शुरू किया है। क्लियर। ऑप्शन इसका ए सही होगा, चीन। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग है। करेंसी इसकी रेमिनबी है। रेमिनबी यहाँ की क्या करेंसी है? युआन भी है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और भारत और चीन के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसका क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में बॉर्डर का निर्धारण करता है। क्लियर। और किस जगह पर करता है? ये अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में करता है। क्लियर। अरुणाचल प्रदेश के वाले क्षेत्र में ये मैकमोहन लाइन बनी हुई है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी नदी है। यांगत्सी नदी चीन की सबसे लंबी, साथ ही साथ एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। विश्व की तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। विश्व की तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी। और एशिया और चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हरियाणा रहा है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन ए सही होगा। हरियाणा के बारे में देख लें तो यहाँ की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये भी बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य हैं किसके? हरियाणा के। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। यहाँ के लोक नृत्य, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फाग नृत्य, शांग नृत्य, छठी नृत्य, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। इसके अलावा खोरिया, धमाल, डफ, घूमर, झूमर, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं हरियाणा राज्य के। क्लियर। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं 44वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पॉली उमरीगर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया पुरस्कार से? जसप्रीत बुमराह, भारत का तेज गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। ठीक। अगर हम बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो भारत के क्रिकेट मैच को कौन रेगुलेट करता है? भारतीय टीम के बीसीसीआई करता है। बीसीसीआई फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, स्थापना 1928 में हुई, मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में कौन है? सौरव गांगुली हैं। उपाध्यक्ष महिम वर्मा है, उपाध्यक्ष महिम वर्मा। सचिव जय शाह, सचिव कौन है? जय शाह है। भारतीय क्रिकेट पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री और महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? WV रमन है। क्लियर। ध्यान रखिएगा बीसीसीआई के बारे में थोड़ी चीज़ें। हाल ही में रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? माल्टा के। क्लियर। माल्टा कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन 20 का सही होगा माल्टा। चलिए माल्टा के बारे में देख लेते हैं। तो माल्टा यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी वैलेटा है। माल्टा की राजधानी वैलेटा, ध्यान रखिएगा, टा और टा। करेंसी यूरो और राष्ट्रपति जॉर्ज वेला, राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? जॉर्ज वेला। क्लियर। चलिए देखते हैं 46वां क्वेश्चन। हाल ही में द पल्स कॉन्क्लेव 2020 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो किस राज्य में आयोजित किया गया था? महाराष्ट्र में। द पल्स कॉन्क्लेव 2020 का 5वां संस्करण महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुस्लिम सम्मेलन विश्व इजेतमा का पहला चरण किस देश में शुरू हुआ? ठीक। तो ये मुस्लिम सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, विश्व इज्तेमा किस राज्य में, किस देश में शुरू हुआ? तो शुरू हुआ है बांग्लादेश में। क्लियर। ऑप्शन ए सही होगा, बांग्लादेश में विश्व इज्तेमा मुस्लिम सम्मेलन शुरू किया गया है। अब बात कर लेते हैं अगर बांग्लादेश की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। करेंसी यहाँ की टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। तो बांग्लादेश के बारे में कई बार पूछा हुआ, यहाँ की करेंसी कौन सी है? तो टका है। ठीक ना। शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करने वाला राज्य, साझा करने वाला राज्य बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करते हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में साई इंगवेन किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो साई इंगवेन को अभी हाल ही में ताइवान का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। कहाँ का? ताइवान का। ऑप्शन बी सही होगा, ताइवान। साई इंगवेन ने दूसरी बार ताइवान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, ध्यान रखिएगा, दूसरी बार वहाँ पे राष्ट्रपति बने हैं। ताइवान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ताइवान की ताइपे और नई ताइवान डॉलर, करेंसी क्या है? नई ताइवान डॉलर ताइवान की। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं 49वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई है आबू धाबी में। ठीक। ऑप्शन सी सही है, आबू धाबी। आबू धाबी कहाँ? UAE में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट में। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा फैक्ट्स देख लेते हैं। UAE फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी UAE की आबू धाबी। करेंसी UAE दिरहम। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का नाम बहुत बड़ा है, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। UAE का शहर है दुबई, बहुत ही फेमस शहर है, वहाँ पे ICC का मुख्यालय है। और सबसे ऊंची चोटी विश्व की बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, अभी UAE के दुबई शहर में ही स्थित है। क्लियर। चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश विश्व का नंबर 1 शूटिंग राष्ट्र देश बना है? तो विश्व का नंबर 1 शूटिंग राष्ट्र देश कौन सा बना है? अपना भारत देश बना है। ऑप्शन बी सही है। क्लियर। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि हमारे 2020 में आई थी हमारे करंट अफेयर्स में।
तो ये हमारे आगे जितनी परीक्षाएं आनी हैं या फिर जब जैसे कल संडे को होनी है NCL के HEM ऑपरेटर परीक्षा, इसके अलावा जो भी आगे परीक्षाएं होनी है उसमें पर्पस से देखें तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिएगा एक बार, इससे क्वेश्चन हर हाल में परीक्षा में आएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नए वीडियो के साथ में, एक नई चैप्टर के साथ में। तब तक चैनल साथ बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक थैंक यू।